हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूर्ण होने पर बलिया में होगा बृहद आयोजन। सनबीम स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण सिंगामा ने किया मेजबानी का दावा। पत्रकारों के हितों की लड़ाई मनोयोग से लड़ने वाला तथा पत्रकार के साथ सदैव खड़ा रहने वाला संगठन भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की बलिया इकाई के मंगलवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। आयोजन अगरसंडा स्थित सनबीम स्कूल के सभागार में हुआ। आयोजन में जिले के दर्जन भर अग्रणी पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्रों से सम्मानित किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में जिले के पत्रकार के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने पत्रकारिता को वर्तमान परिवेश में अहम भूमिका निभाने वाला बताया। इस दौरान पत्रकारों के समक्ष खड़ी होने वाली चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में शुद्ध रूप से अपना योगदान देने वाले पत्रकार अपनी लेखनी की बदौलत जो निष्पक्ष न्याय दिलाने के कार्य करते हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार विनय जी ने हिंदी पत्रकारिता के संघर्षों की कहानी को सबके सामने रखा। कहा कि 1826 में जब उदंत मार्तंड की शुरुआत पंडित जुगल किशोर ने की थी, जब या तो अंग्रेजों के अखबार या क्षेत्रीय भाषा के अखबारों का बोलबाला था, उस समय हिंदी में अखबार निकालना वो भी कोलकाता से एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के ही बस की बात थी। हिंदी को गैर भाषी क्षेत्र में स्थान दिलाने का पंडित जुगल किशोर जी के सफल प्रयास की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। वरिष्ठ पत्रकार अजीत ओझा ने पत्रकारों के बीच एकता पर बल दिया। कहा कि निरंकुश नौकरशाहों से आप अपनी कलम के साथ आज के दौर में अकेले संघर्ष नहीं कर सकते। मैं खुद निरंकुश नौकरशाही का पीड़ित आपके सामने हूँ, जिसको आप लोगों की एकता ने ही जेल से बाहर निकाला। मेरा जनपद के सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि अपने व्यक्तिगत मतभेद होने पर भी एकता को कमजोर नहीं होने दें। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र मिश्र ने कहा कि एक जगह पत्रकारों को उपस्थित देखकर खुशी हो रही है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। श्री मिश्र ने आयोजक मधुसूदन सिंह और सनबीम स्कूल के निदेशक डॉक्टर कुंवर अरुण सिंगामा को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि आज के नए पत्रकारों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन होना चाहिए। इस मौके पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए सनबीम स्कूल के निदेशक डॉक्टर कुंवर अरुण कुमार सिंगामा ने कहा कि सच्ची पत्रकारिता करने वालों के समक्ष तमाम चुनौतियां आती है, इसके बावजूद वे निष्पक्ष होकर खबरों का निष्पादन करते हैं। ऐसे ही कलमकारों की बदौलत आज भी तानाशाही व्यवस्था चलाने में लोग डरते हैं। कहा कि पत्रकारिता में भी आज के परिवेश में गिरावट आई है, लेकिन आज भी लोकतंत्र के चौथा स्थान कहलाने वाली पत्रकारिता पर ही लोगों को भरोसा है। कहा कि जब 2026 में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होंगे, उस वर्ष बलिया में एक भव्य आयोजन हो जो पत्रकारिता के 200 वर्षों के सफर को वर्तमान पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत कर हिंदी पत्रकारिता के संघर्षों को चित्रित करे। सनबीम स्कूल इस आयोजन को करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। कहा कि आज चाहे जितना भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर चल रहा हो, आज भी लोग पूरी खबरों के लिए अखबार का ही इंतजार करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत ओझा ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र को व्यवसाय का क्षेत्र बनाए जाने के कारण पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां खड़ी हुई हैं। पत्रकार चाहकर भी निष्पक्ष पत्रकारिता करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। बावजूद इसके आज भी निष्पक्ष पत्रकारिता कम जरूर हुई है, खत्म नहीं हुई है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य संतोष शर्मा ने पत्रकारिता के दौरान ग्रामीण पत्रकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ पत्रकारों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर अपनी नाराजगी जताई। कहा कि इस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार ओझा ने आज के दौर के नवाकुर पत्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। कहा कि कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजन और संगठन के प्रांतीय मुख्य महासचिव मधुसूदन सिंह ने सभी वक्ताओं के सुझाव पर अपनी सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि संगठन पत्रकारों के हितों में सदैव खड़ा रहेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के आए पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक कुमार सिंह, मधुसूदन सिंह, राणा प्रताप सिंह, नरेंद्र मिश्र, विनय कुमार, अजीत पाठक, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय, सबीर अहमद, संजीव सिंह, सुनील सेन, जमाल आलम, अजीत ओझा, संतोष कुमार शर्मा, डॉक्टर सुनील ओझा, विनोद कुमार एजाज, दिनेश गुप्ता, नवल जी, विवेक पटेल आज मौजूद रहे।
अध्यक्षता अशोक कुमार सिंह और संचालन रवि प्रकाश सिन्हा ने किया। कृषि स्नातकों के लिए सुनहरा मौका, 46 एग्री जंक्शन के लिए होना है चयन, 6 जून तक करना है आवेदन। वन स्टॉप शॉप के माध्यम से किसानों को मिलेगी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं। जनपद के कृषि स्नातकों के लिए सुनहरा मौका आया है। जनपद में खुलने वाले 46 एग्री जंक्शन के लिए 46 कृषि स्नातकों को चयनित किया जाएगा। इनके चयन के बाद प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद इनकी देखरेख में वन स्टॉप शॉप का संचालन होगा, जो किसानों के लिए काफ़ी मददगार होगी। जिले में वर्ष 2023-24 में 46 एग्री जंक्शन के भौतिक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिसमें वन स्टॉप शॉप किसानों के लिए एग्री जंक्शन के रूप में कार्य करेगा, जिसके अंतर्गत कृषकों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वर्मी कंपोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति, प्रसार सेवाएं तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संशोधित उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्गदर्शन देना, लघु कृषि यंत्रों को किराए पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था, नवीन तकनीकी की जानकारी, विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के संबंध में परामर्शी सेवाएं दिए जाने एवं प्रचार हेतु एग्री जंक्शन केंद्रों पर LCD AB AIDS लगाए जाने की व्यवस्था होगी। उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पात्रता निर्धारित की गई, जिसमें जनपद का निवासी हो, कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियाँ जो किसी राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है, जो ICAR UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हो पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी कृषि विषय में इंटरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जाएगा। आयु सीमा 40 वर्ष अधिकतम है। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु में है। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले हो उन्हें वरीयता दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में संबंधित तहसील के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी रसड़ा, बांसडी, बैरिया सदर एवं उप कृषि निदेशक के कार्यालय से प्रार्थना पत्र का प्रारूप प्राप्त कर समस्त अभिलेखों की मूल एवं उनकी स्व प्रमाणित 6 जून तक अवश्य उपस्थित होकर उप कृषि निदेशक के कार्यालय में अपराह्न 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। TD कॉलेज में प्रवेश है ऑनलाइन व्यवस्था। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून। मुरली मनोहर TD कॉलेज में सत्र 2023-24 में प्रवेश को लेकर बैठक की गई। इस संदर्भ में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून रखी गई है। अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए उक्त तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 26, 27 और 28 जून को प्रवेश परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से प्रवेश का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे समय से कक्षाएं संचालित हो सके। यह जानकारी हिंदी विभाग के प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार पांडे ने दी। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई विभाग के अधिकारी रहे अनुपस्थित। DM के तेवर हुए तल्ख, कई विभागों से मांगा स्पष्टीकरण। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में ली। बैठक में ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण, ट्रैफिक का कॉमिंग मेसर्स और गति सीमा संकेतक चिन्हों को मानक अनुरूप लगाए जाने पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने PD के द्वारा बैठक में न आने और ब्लैक स्पॉट के संबंध में उनके द्वारा कोई सुधार न करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग से बैठक में कोई अधिकारी उपस्थित न होने पर उनसे स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा में संबंधित कोई कार्रवाई न होने पर घोर आपत्तिजनक बताया और उन्हें अगली बैठक के पूर्व कार्रवाई न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में बसें चल रही है वहां पर समिति का गठन किया जाए। नगर पालिका EO से बसों के विश्राम स्थल और पार्किंग की कोई व्यवस्था न करने पर उन्हें 15 दिनों के अंदर स्थलों को चिन्हित करके उन्हें अवगत कराने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग की जाए। बैठक में लोक निर्माण विभाग,
प्रवर्तन, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की परीक्षा में 11 नकलचियों को उड़ा का दल ने पकड़ा। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की वार्षिक परीक्षा में 31 मई दिन बुधवार को प्रथम पाली की परीक्षा समाजशास्त्र विषय में श्री बजरंग पीजी कॉलेज दादर में 2 एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पीजी कॉलेज बालेश्वर में 1 नकलची को नकल करते हुए उड़ाका दल के संयोजक डॉक्टर अजय कुमार पांडे, डॉक्टर त्रिपुरारी ठाकुर, डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर संध्या की टीम ने पकड़ा। उधर टीम नंबर 2 ने सुदिष्ट बाबा पीजी कॉलेज सुदिष्टपुरी, रानीगंज बैरिया बलिया में प्रथम पाली में 1 नकलची को पकड़ा। साथ ही सैम पाली में सतीश चंद पीजी कॉलेज बलिया में 5 एवं टीडी कॉलेज बलिया में 2 नकलची डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार पायलट, प्रवीण यादव एवं रंजना मल की टीम ने पकड़ा। सभी नकलचियों को रेस्टिकेट कर दिया गया है।